दिल्ली से नहीं, नागपुर से चली कमान की चिट्ठी। बीजेपी को मिला नया बॉस, संघ का सिपाही या पार्टी का सेनापति। जी हां, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इस महीने एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। ये सिर्फ एक पद का बदलाव नहीं है, बल्कि 2029 की दिशा तय करने वाला एक अहम फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया नागपुर दौरे के बाद ये प्रक्रिया तेज हो गई है। इस दौरे में मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच हुई मुलाकात को इस बदलाव की वजह माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 30 मार्च को हुई इस अहम बैठक में नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई थी। इसके बाद मोदी के दिल्ली लौटते ही संगठन के बड़े चेहरों से मंथन का सिलसिला शुरू हुआ। इनमें शामिल थे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष। मोदी ने साफ संकेत दिए कि अब पार्टी को जल्द से जल्द नया अध्यक्ष मिलना चाहिए। बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी संभव है जब देश के कम से कम आधे राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति पूरी हो चुकी हो। अभी तक 13 राज्यों में ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 19 राज्यों की जरूरत होती है। अगले हफ्ते तक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत बाकी राज्यों के नाम घोषित हो सकते हैं, यानी अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा को 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और 2020 में उन्हें औपचारिक तौर पर पार्टी की कमान सौंपी गई। उनका कार्यकाल 2024 के लोकसभा चुनाव तक बढ़ाया गया था ताकि नेतृत्व में स्थिरता बनी रहे, लेकिन अब नड्डा को मोदी कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है और यही एक बड़ा संकेत है कि पार्टी अब नए चेहरे की तलाश में है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति लगातार 2 कार्यकाल से अधिक अध्यक्ष नहीं रह सकता। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन होगा अध्यक्ष? पार्टी और संघ के गलियारों में कई नाम चर्चा में हैं। आइए जानते हैं उन चेहरों को जिनमें से एक बन सकता है बीजेपी का नया सर्वेसर्वा। शिवराज सिंह चौहान। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज 6 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं से उन्होंने महिला और गरीब वोटरों में खासा जनाधार बनाया। आरएसएस से करीबी रिश्ते और संगठन पर मजबूत पकड़ उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। सुनील बंसल यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक चुनावी जीत के मास्टरमाइंड रहे हैं। उन्होंने ओडिशा, बंगाल और तेलंगाना में भी संगठन को मजबूत किया है। संघ और संगठन दोनों में उनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री और अनुभवी संगठनकर्ता, ओडिशा से आते हैं और पार्टी के ओबीसी चेहरे के तौर पर भी देखे जाते हैं। पार्टी के विस्तार और नीति निर्माण में इनकी भूमिका प्रभावी रही है। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री और ओबीसी समुदाय से आते हैं। पूर्वोत्तर में बीजेपी के विस्तार में इनकी भूमिका अहम रही है। संगठन में इनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। स्मृति ईरानी महिला और युवा चेहरा, शानदार वक्ता, धारदार नेता और प्रशासनिक अनुभव रखने वाली स्मृति आरएसएस से भी अच्छे संबंध रखती हैं। हिंदी बेल्ट में इनकी लोकप्रियता उन्हें एक सशक्त दावेदार बनाती है। वानती श्रीनिवासन भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, 1993 से पार्टी में सक्रिय भूमिका। दक्षिण भारत में बीजेपी को मजबूत करने में इनका योगदान अहम रहा है। तमिलिसाई सौंदरराजन तमिलनाडु बीजेपी की पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में तेलंगाना की राज्यपाल, मोदी और शाह के करीबी माने जाते हैं। दक्षिण भारत में प्रभावशाली चेहरा। डी पुरंदेश्वरी पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की बेटी और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के संगठन को खड़ा करने में इनकी भूमिका अहम रही है। पहले कांग्रेस में थी, लेकिन अब पूरी तरह से भगवा रंग में रंग चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है ये भी जान लीजिए। बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषद के सदस्य मिलकर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। किसी उम्मीदवार को कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य होना जरूरी होता है। नामांकन के लिए 20 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है, जो कम से कम 5 अलग अलग राज्यों से हो। इसके बाद मतदान और मतगणना होती है। कोई भी नेता लगातार 2 कार्यकाल से अधिक अध्यक्ष नहीं रह सकता। भले ही बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन आने वाले सालों में उसके सामने कई बड़ी राजनीतिक लड़ाइयां खड़ी हैं। नए अध्यक्ष बनने वाले नेता को इन चुनावी मोर्चों पर पार्टी की नैया पार लगानी होगी। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव, 2026 में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, 2027 उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, 2027 में ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव है। इनके अलावा दक्षिण भारत में पार्टी का विस्तार, नए गठबंधन बनाना, सामाजिक समीकरण साधना और संगठन में नई ऊर्जा भरना भी नए अध्यक्ष की प्राथमिकताएं होंगी। बीजेपी और संघ की राजनीति में अंतिम समय में बड़े सरप्राइज की परंपरा रही है। जैसे राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू, वैसे ही हो सकता है अध्यक्ष पद के लिए कोई नया, कम चर्चा रहने वाला चेहरा सामने आ सकता है। वैसे क्या आप मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की सादगी उन्हें आगे ले जाएगी या कोई और बीजेपी का अगला अध्यक्ष हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।